है क्या नहीं। कभी आपके दिल में आया कि यार वापस चलते हैं कहीं गुलशन में या अच्छा और जबरदस्त घर अगर मैं आपको बोलूं कि मैं सिटी में आपको लेकर दे रही हूँ कि मैम आप शिफ्ट हो जाए। घर तो अच्छा होगा लेकिन एटमॉस्फेयर आपको ये नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये नहीं मिलेगा। सही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते। नाजरीन, आज हम चलते चलते पहुंचे हुए हैं स्पोर्ट सिटी में और आज हमारे साथ मैडम मिसबा भी हैं। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। और हम यहाँ पे आए हैं मिर्ज़ा अमीन साहब के घर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टाउन में अभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी हर साइड पे, तो कायद विलाज में एक विला जो रेडी हुआ सबसे पहले, उसमें मिर्ज़ा साहब अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए और यहाँ से ये डेली सिटी में जॉब पे जाते थे। पीछे हमारी भाभी वो अकेले यहाँ पे रहती थी, तो बहरिया ने एक गार्ड स्पेशल इनके घर के बाहर बिठा दिया। तब से लेके आज तक ये बहरिया में ही माशाल्लाह रहते हैं। अभी ये स्पोर्ट सिटी में आ गए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा बहरिया का सफ़र। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा बहरिया का सफ़र और सुकून की लाइफ रही। जैसा आपने कहा कि वो गार्ड उठा दिए थे, तो इत्तेफाक ऐसा था जिस वक्त मेरा ट्रक आया है 1 अप्रैल को आया था, मैं 2016 को सामान लेके जो आया था, तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक लिया था मेन गेट के ऊपर, कहाँ जा रहे हैं क्या है, क्योंकि उस वक्त तक कोई आबादी ही नहीं थी। सारे अंडर कंस्ट्रक्शन घर थे कायद ब्लॉक के अंदर और मैं स्ट्रीट 1 में रहता था। आया था वहाँ पे, तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। तो फिर उन्होंने मेरा ट्रक आने, फिर मैं वापस जब मैं दूसरा सामान लेने के लिए गया हूँ गाड़ी में, मैं और वाइफ, तो उस वक्त अली भाई का, इनका अली रियाज मलिक जो है बेटा, उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने फिर हमें मुबारकबाद दी और फिर प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा। तो फिर मैंने उनसे यही कहा था कि भाई मुझे तो शहर से आ रहा हूँ मैं, वहाँ तो हमारे यहाँ हर जगह ग्रिलें होती हैं, यहाँ तो है नहीं, और सारा ये अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, सारी लेबर काम कर रही है दिन रात, और मैं सुबह ऑफिस चला जाता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मुझे इधर है, तो उन्होंने कहा नहीं आप फिक्र न करें, मैं गार्ड बिठा दूंगा। तो 2 गार्ड जो थे हमारे बिल्कुल घर के सामने, मेरा था पार्क फेसिंग, तो वो पेवमेंट पे उन्होंने 2 गार्ड सामने बिठा दिए थे और 2 इत्तेफाक से मेरे घर के पीछे। अच्छा, 4 गार्ड थे। सही, माशाल्लाह से। तो वो मैं बड़ा मुतमईन और सुकून से फिर मैं अपने ऑफिस चला जाता था, वाइफ अकेली रहती थी, तो मैं मुतमईन रहता था। ये अल्लाह का शुक्र है। और यही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर भी मैं आया हूँ इस ब्लॉक के अंदर 35 में। इसका बाद में पूछते हैं। तो मैडम आप बताएं ना, आपको कैसा लग रहा है? बहरिया के फर्स्ट रेजिडेंट है, तो यहाँ पे इनसे आज मिले हैं। तो आज आपके कहने पे ही जो है वो आज हम यहाँ आए हैं, और दूसरा ये कि मुझे यहाँ आकर पता चला कि सर जो हैं वो बहरिया के मतलब ये मैं नहीं कहूँगी कि स्पोर्ट सिटी के, बहरिया के पहले रेजिडेंट हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर से मिलके, और माशाल्लाह ये है कि हमारे साथ समझे कि जो बंदा पहले फर्स्ट डे से रह रहा है, उन्होंने कहीं मूव नहीं किया, वो उन्होंने बहरिया को चूज किया और बहरिया में ही वो रह रहे हैं माशाल्लाह से। तो सर कुछ मुझे बताएं कि बहरिया जो है वो दूसरी सोसाइटी से जो है वो क्यों डिफरेंट आपको लगता है? देखें, हर यहाँ पे सोसाइटीज तो बेतहाशा, बिल्कुल बेतहाशा अंबार लगा हुआ है ना, लेकिन जो क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ जो बहरिया ने दी हैं हमें, और जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनका, वो जितना अच्छा इनका है किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ ना सड़कें भी साफ़ सुथरी, माहौल भी साफ़ सुथरा, पुरसुकून लोग, सुकून से रहना, तो ये है बहुत फ़र्क है। तो मैं वहाँ के शोर शराबे, चोरी चकारी, डकैतियों से मैं बहुत भाग के इधर आ गया। मैंने कहा यहाँ सुकून की लाइफ गुजारूं और लाइफ एंजॉय करूंगा आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा, अभी आपको मैं एक बार फिर ये भी बताता हूँ कि इस ब्लॉग में भी ये फर्स्ट रेजिडेंट है। जैसे ही स्पोर्ट सिटी यहाँ पे ये ओपन हुआ, तो सबसे पोजेशन इन्होंने ही आके लिया। अच्छा। ये भी सारा ब्लॉक खाली था। ओके। इवन के जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था तो यहाँ लाइट तक नहीं थी। मैं ये जो आप टॉर्च अभी आपने देखी होगी,
यही टॉर्च मैं इस्तेमाल कर रहा था उस वक्त। यहाँ 7 बजे के बाद अंधेरा घुप हो जाता था, ना स्ट्रीट लाइट थी ना इस घर में लाइट थी, बल्कि किसी भी घर में लाइट नहीं थी। तो ये सबसे पहला घर यहाँ पर यही तैयार करवाया था मैंने। यहाँ के बिल्ड जो कंस्ट्रक्ट कंपनी थी उसने करवा रही थी काम, तो उन्हीं से कह के मैंने जल्दी ये काम तैयार करवाया। तैयार करवा के फिर यहाँ पर आपको बिजली बहाल करवाई। डर वर नहीं लगता सिक्योरिटी के हवाले से? आप किस तरह है? ये तो उस टाइम कहने जंगल सा होगा। ये हकीकत है कि शुरू में जब मैं बहरिया आया था पहली दफ़ा 2016 में कायद ब्लॉक में, उस वक्त शुरू में मेरी वाकई में सोते सोते आँख एकदम हड़बड़ा के खुल जाती थी डर के मारे कि इतने बड़े बड़े शीशे हैं, ग्रिलें विरिलें हैं नहीं, और सारी लेबर यहाँ रह रही है, वह अल्लाह रहम करे। तो शुरू में मुझे बस 1 हफ्ते मुश्किल से नो डाउट वो उससे लगा डर, फिर उसके बाद से मुझे डर नहीं लगा। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे नेबर जो थे वो मुझे आने नहीं दे रहे थे वहां से। हाँ, तो तनवीर और मिसेस तनवीर ना वो कहते हो तुम कहाँ जंगल में और अंदर जा रहे हो, ये है वो है। मैंने कहा नहीं, वो घर भी बड़ा है और अच्छा है, तो मुझे तो गार्डनिंग का शौक़ है, तो ये है कि अपने वहाँ पे मैं अपने शौक़ और पूरे कर लूँगा। तो वो कहने लगे कि नहीं भाई तुम इतनी दूर हमें छोड़ के मत जाओ ये। लेकिन ये है कि मैं उनको बेचारों को छोड़ के इधर आ गया था, और जब तो आया यहाँ तो पे यहाँ सिक्योरिटी कुछ नहीं गार्ड था। वगैरह थे या क्या? जिस तरह नहीं। अभी आते हैं तो एक ही एंट्रेंस है इस ब्लॉक की, जी जी और एग्जिट भी वहीं से है, हाँ तो पहले भी ऐसे तो नहीं होगा ये? तो अगर यहाँ पे भी लेबर होगी सारी। हाँ, यहाँ पर सब ये पट्टी पहली इधर यही तैयार हुई है ना, ठीक है। ये तैयार हुई है, और सबसे पहले घर यही तैयार हुआ है मेरा। सही। तो उन्होंने ये मैंने कह के क्योंकि वो मैं बेच चुका था, तो इसका मैं पोजीशन लेना था, मुझे यहाँ शिफ्टिंग करनी थी, तो मैंने ये खड़े होकर खुद अपना तैयार करवाया उनसे। तो तो सर उन्होंने आप काफी कोऑपरेट बहरिया किया। की अगर मैं बात करूं तो इंतजामिया की जो यहाँ कारकर्दगी जो हमें बहरिया में दिखती है, तो आप मुतमईन है उससे? हाँ हाँ, नहीं जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ तो मुझे यहाँ की से यहाँ पर भी एक गार्ड दे दिया था, अच्छा। जो ये यहीं ये सो जाता था वो, या अच्छा। ये दरवाजे में, ये कारपोच में सो जाता था, सॉरी कारपोच में। तो मुझे दिन में और रात में वो ये शिफ्टों में मिला हुआ था गार्ड, सही। वो ये मेरे पास यहीं रहता था। सही तो है। चाय वाय पानी वानी ये सब घर सही से होता आपने। था हमारी तरफ से। लेकिन यह है कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई बाखुदा, और ना मुझे कोई डर खौफ लगा, तो सर जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे ना वाइफ को। बहरिया में जो है वो लोग काफी हाइप क्रिएट करते हैं कि यहाँ जो है ना वो चोरी चकारियां हो रही हैं, फोन छीन लेते हैं या कुछ इस तरह हो रहा है। तो क्या आपको कभी ऐसा कुछ देखने को मिला या आपके साथ कुछ ऐसा पेश आया कभी? देखिए अल्लाह माफ़ करे, कभी बड़ा बोल मैंने अभी बोलना नहीं चाहिए, मेरे साथ तो कभी ऐसा बहरिया में कहीं नहीं हुआ। चलिए शुक्र और है। जब मैं शुरू से, अब तो मैंने खैर ड्राइविंग कम कर दी जब से पेट्रोल महंगा हो गया, वरना मैं यकीन माने मैं शाम होती थी, मैं और वाइफ निकल जाते थे, ये पूरा सर्च करते रहते थे बहरिया में, जबरदस्त। कहाँ कहाँ घूमे मैं, चप्पा चप्पा मैं जानता हूँ यहाँ का ना, हर गली से हर इलाके से वाकिफ हूँ। तो ये मैं घूमता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, ना मेरे साथ कभी कोई ऐसा इवन कि मैं ये पहाड़ी के पीछे बहरिया ग्रीन्स उस जी वक्त जी। तक बना तक नहीं था, उस वक्त मैं वो पहाड़ी से नीचे उतरता था गाड़ी लेके अपनी ये वाली, सही। और लोग डरते थे कि अरे कहाँ जा रहा हो तुम, इतनी पहाड़ी से नीचे उतरना खतरनाक है, ये गाड़ी पलट जाए, ये हो जाए, और वो तो जंगल पड़ा हुआ है बिल्कुल यही है। मैं कभी नहीं डरा, ना कभी, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है परवरदिगार का, कभी कोई मेरे साथ या वाइफ के साथ, हम लोगों के साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, सही है। कोई परेशानी नहीं। अगर सर मैं आपसे पूछूं कि बहरिया में जो है वो सबसे जबरदस्त या ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो क्या चीज है? बहुत ज़्यादा पसंद है ये, बहुत ज्यादा पसंद है, कोई एक चीज, वैसे तो सारी चीजें ही पसंद होंगी लेकिन कोई एक मखसूस चीज। ये मैं तो सोचना पड़ गया, यकीन जाने कि क्या चीज़ कहूँ। यहाँ मुझे तो यकीन माने, एक तो देखें आदमी पुरसुकून माहौल में है, यहाँ पे आदमी वॉक भी करता है, सब बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियां भी वॉक कर रही हैं, लड़के भी वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं। तो मतलब मैं सिक्योरिटी के वाले से, नहीं और ये नहीं, कहना चाहता हूँ। हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम हम मेरे सामने ना हुई, ना मैंने कभी सुनी। चलें, जबरदस्त। अभी तक तो मैंने किसी से नहीं सुनी। हाँ, लोग जो हैं यूट्यूब पे मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता जी हूँ, जी, तो उसी लिहाज उससे से बिल्कुल वो बिल्कुल। तो इतनी टेंशन फैलाई हुई है
कि मुझे दफ्तर के इवन उनके बहुत सारे मेरे दफ्तर के लोग हैं जिनके प्लॉट हैंगे यहाँ पे, सही सही। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे यार ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे मैंने कहा मैंने तो आज तक नहीं देखा है, सुना, अब वल्लाह आलम क्या है क्या नहीं। कभी आपके दिल में आया कि यार वापस चलते हैं कहीं गुलशन में, या नहीं कभी मैं सोचा भी हाँ, नहीं? यकीन माने मेरे बहन भाई कहते हैं कि तुम इतनी दूर हो गए हो हमसे, तुम्हारा आना जाना कम हो गया है, ये वो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं दूर ही अच्छा, सुकून वहां में पे हूँ। ना बिजली ना पानी ना गैस और क्या कहते हैं ना सिक्योरिटी। किस वक्त कहाँ आदमी सड़क के ऊपर लुट जाए, कुछ हो जाए, कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ ये ऐसा कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसा। चले माशाल्लाह। तो क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस है, रहने के लिहाज रहने से? के लिहाज से? नहीं, सभी कोई नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पर आप बिजली ले लें, जी। लोग कहते हैं बिजली बहुत महंगी है यहाँ पर, बिजली, अरे भाई बिजली महंगी, अबे तुम्हारे यहाँ तो वहाँ 4-4 5-5 घंटे की लाइट जाती है, तो तुम जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम पेट्रोल या का तो खर्चा अलग। पेट्रोल का खर्चा है या तुम्हारा गैस का खर्चा है ना, हम्म। दोनों। अगर वो सारे एक्सपेंडिचर लगाओ, उसकी मेंटेनेंस लगाओ जनरेटर की और उसकी चीजों की, तो तुम इससे ज्यादा बिल बनेगा। ज्यादा बिल बनेगा। अच्छा, ये यहाँ ये परेशानी नहीं है कि वो लाइट गई है 4 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए जा रही है 3 दफा या 4 दफा, तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं ये और कहता अगर हूँ, आप नेट मीटरिंग करा लें जैसे मैंने कराई हुई हाँ, है, आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है? जी जी, तो वो ये है कि आपका बिल ही नहीं आता मेरा। वो समझे कि अभी आपकी आपका वन टाइम जीरो बिल है? इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जीरो है, बल्कि मेरा बिल बहरिया पे चढ़ा हुआ है। अच्छा, आपने इतने ज्यादा यूनिट बना के बहरिया को दे दिए? बहरिया को दिए हैं कि बहरिया पे चढ़ा हुआ है। तो फिर वो क्या आपको पैसे देंगे? नहीं नहीं, पैसे तो नहीं दे रहे। ये है कि पहले 35 रुपए मेरे कटते थे वो पीटीवी लाइसेंस के, अब वो भी नहीं कट रहा है। चलें अब टोटल जबरदस्त, फ्री हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें गुड है। चले माशाल्लाह। अभी मैं ये कहता हूँ, ये मिर्जा साहब तो ठीक है, मर्द है और थोड़ा सा दिलेर होता है मर्द और इस तरह, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे रहना या कायद ब्लॉक में रहना और वहाँ पे अकेले रहना, तो इनका अकेले अगर ये फैसला होता तो शायद आप रह ही ना सकते। बिल्कुल। जब नहीं, से आपकी नो, फैमिली नो। का और हमारी भाभी जो है माशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि उनका ज्यादा रोल है इसमें आपसे ज्यादा। डेफिनेटली देखें, बीवी जो कहेगी वो तो आदमी हर आदमी मान रहा होता ना अपनी बीवी का कहना। आप भी डरते हैं? कौन नहीं डरता? अगर कोई ये कहता है मैं नहीं डरता तो ये गलत है। नहीं, सच बताएं, नहीं सुन रही अभी? नहीं नहीं, मैं डरता वरता तो खैर मैं नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पीछे खड़ी में सुन रही हैं। लेकिन ये तो नाजरीन, ये जैसे हमने दिखाया आपको मिर्जा साहब का इंटरव्यू और इनका घर, और माशाल्लाह ये बहुत ही खुश फैमिली है माशाल्लाह बहरिया टाउन स्पोर्ट्स सिटी में। तो इस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हम किसी और फैमिली के साथ आपकी बात करवाएंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।